अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रामेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। गंदम नया रेट गंदम 2025 क्या 3000 रुपये फी मन पहुँच जाएगी। तो सुनिए लाइफ बोली और दुआओं में याद रखें। वज़ीर भी ज़राअत के हैं और ज़राअत के बारे में आप बयानबाजी कर रहे हैं, तो अगर आपको इज़्ज़त वजारत आपको किसानों की वजह से मिली है और ये कैसा वज़ीर है कि जिसके वो वज़ीर हैं उसकी वो मुखालफत कर रहे हैं। तो हम इंशाअल्लाह ईद के बाद इतना बड़ा एहतजाज करेंगे कि हमने ना रेलवे ट्रैक को देखना है, ना हमने रोडों को देखना है। जब हम भूख से मर रहे हैं तो हम हुकूमत को चलने नहीं देंगे। जब हमारे पास खाने के लिए नहीं होगा तो यकीनन फिर किसान दूसरों से छीन के खाएंगे। तो इसलिए हुकूमत से हम ये कहते हैं कि होश के नाखुन लें। गवर्नमेंट कहती थी कि हम किसानों से गंदम कम पैसों में खरीद के गरीब को आटा सस्ता देते हैं। कैसा जुल्म है कि गन्ना किसानों से सस्ता खरीदा और आज चीनी उसी गरीब को 170-185 रुपए दे रहे हैं। करमानी साहब ये कहते हैं कि ये किसान इत्तेहाद तंजीमें माफिया हैं। ये हम तो किसानों को बहुत बेनिफिट दे दिए, बराए फरोख्त है हमारे किसानों के बच्चे। और मैं अपने शहरी लोगों से कहता हूँ खरीद लो बच्चे। अल्लाह गवाह है कि इस रमज़ान का आखिरी अशरा है। अगर सीएम पंजाब ने अच्छा काम किया होता तो मैं हल्फ उठा के कहता हूँ कि हम उसको सलाम पेश करते। सीएम पंजाब साहब, हम आपसे क्या दुश्मनी है हमारी? 3 सूबों ने 4000 रुपये मन गंदम का रेट दिया। एक सूबे पे IMF लागू होता है, 3 सूबों पे लागू नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया का मशकूर हूँ। जब भी किसानों पे जुल्म हुआ हमेशा से मीडिया ने आवाज़ बुलंद की, लेकिन गवर्नमेंट पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ। आपको पता है पिछले साल भी गंदम जो है वो 3900 रुपये डिसाइड करके गवर्नमेंट पंजाब ने गंदम नहीं खरीदी थी, और इस साल तो पंजाब को देख के बाकी 3 सूबे भी लगता है कि गंदम नहीं खरीदेंगे। तो मैं अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर से कि खुदा के वास्ते किसानों पर रहम करें। पिछले साल भी किसान रुल गया था, गंदम नहीं बिकी उसके बाद उसका राइस जो उसका सीड जो दिया गया वो नाकस था, उसकी एवरेज कम आई। काटन की फसल हमारी नहीं बिकी। और एक बड़ा जुल्म ये देखें कि तमाम मीडिया के हवाले से आज एक अहम इशू है, शुगर मालकान ने इस टाइम अपनी मर्जी से गन्ने का रेट डिसाइड किया, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई रेट केन कमिश्नर ने डिसाइड नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि पहले दिन 280 से लेके 350 रुपए तक गन्ना खरीदते रहे। और उसमें आपको एक और FBR को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो क्या करते हैं कि 50% गंदम जो है ना CPR पे काटते हैं, और 50% जो गन्ना है उनके बाहर एजेंट बैठे हैं। वो एजेंट कहते हैं कि पैसे अगर आज आपने लेने हैं तो आज अगर 350 का रेट है तो 320 में कैश देता हूँ, गन्ना दे दे। लेकिन उसका CPR नहीं कटता, ना उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। 50% गन्ने से जो चीनी बनती है उसका शुगर मालकान 50% गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देते और कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि जो CPR कट के जो किसानों को दिया जाता है वो सिर्फ 50% दिया जाता है। और इस साल जुल्म देखें कि एक तरफ गवर्नमेंट कहती थी कि हम किसानों से गंदम कम पैसों में खरीद के गरीब को आटा सस्ता देते हैं। कैसा जुल्म है कि गन्ना किसानों से सस्ता खरीदा और आज चीनी उसी गरीब को 170-185 रुपए दे रहे हैं, जबकि इससे पिछले साल 400 रुपए का रेट था और इस साल 350 से ऊपर गन्ना नहीं खरीदा। हाँ, आखिरी दिन शुगर मिल्कान ने कैसा कमाल किया है कि जो आखिरी कोई ट्रालियां 4 या 5 थी ना, उनका उन्होंने CPR 400 रुपए में काट दिया है और गवर्नमेंट को बताया कि हमने 400 रुपए का गन्ना खरीदा है। अगर 400 रुपए का भी गन्ना शुगर मालकान खरीदते हैं तो चीनी का रेट 115 से 120 रुपए बनता है, और आज वो गवर्नमेंट उनके लिए रेट डिसाइड करती है कि आप 165 रुपए का बेचें। गरीब किसान था, उसकी गंदम पे किसी हजारों लाखों किसान रुल गए। एक जो शुगर मालकान थे उनके लिए गवर्नमेंट ने कमेटियां बना दी, उनको अप्रूवल दे दी कि आप एक्सपोर्ट भी कर दें, और उनका रेट 165 रुपए भी डिसाइड कर दिया, जबकि मार्केट में 180 रुपए बिक रहा है। आज हम बेबस मजबूर हैं, ईद हमारे सर पे है, लोग ईद खुशियों से कर रहे हैं। हमारा खून चूसने वाले जिसमें शुगर मालकान हैं, सीड कंपनियां हैं और जो ज़राई जात वाली कंपनियां हैं और गवर्नमेंट
आज हमारा खून पसीने से कमाई जो थी, गंदम हमारी नहीं बिक रही, 2200 रुपए में आज जो निकली है, हम कैसे ईद करेंगे? हम अपने बच्चों को कैसे कपड़े लेके देंगे? उनकी खुशियां कैसे लेके चलेंगे? क्योंकि हम तो पिछले साल जब गंदम नहीं बिकी तो हमने अपना माल मवेशी बेच के गुजारा किया, अपने फैमिलियों के जेवरात बेच के अपना गुजारा किया। आज हम बेबस मजबूर हैं, आज हमारे पास कोई चारा नहीं। हम अगर गवर्नमेंट से लड़ते हैं तो गवर्नमेंट कहती है, और ये हमारे जो वजीर खुराक हैं करमानी साहब, वो बयान फरमाते हैं, वजीर खुराक जो हैं, सॉरी वजीर ज़राअत करमानी साहब ये कहते हैं कि ये किसान इत्तेहाद तंजीमें माफिया हैं, ये हम तो किसानों को बहुत बेनिफिट दे दिए। मैंने सोलर दे दिया। सोलर क्या था? जो मार्केट में 7 लाख का बिकता था वो सोलर इन्होंने दिया। जो बाहर इन्होंने गवर्नमेंट उनको 20 लाख किसान को दे रही है और उसको कहती है कि 10 लाख आप दें, 10 लाख गवर्नमेंट से सब्सिडी ली थी, देते हैं हम। अगर यही सब्सिडी किसानों को दी जाती और साथ ही अपनी कंपनियां दे दी जिनसे करप्शन कर रहे हैं। फिर ट्रैक्टर हैं, 3000 ट्रैक्टर निकला है, 1,60,000 एकड़ पे गंदम काश्त हुई है। आप चलो अंदाजा लगा लें कि किसी का 12 एकड़ है, किसी का 4 एकड़ है, तो 80 लाख काश्तकार कहाँ जाएगा? आपने तो 3000 को ट्रैक्टर दिया, जो 1 करोड़ के करीब जो किसान है वो कहाँ जाएगा? तो मैं गवर्नमेंट पंजाब से अपील करता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि आज हम अपने बच्चे बेच रहे हैं, बराए फरोख्त है हमारे किसानों के बच्चे, और मैं अपने शहरी लोगों से कहता हूँ खरीद लो बच्चे, क्योंकि आपको ये कहते हैं कि हमने आटा सस्ता दिया, ये कहते हैं कि गन्ने का सस्ता लेके चीनी महंगी बेची। जुल्म देखें कि किसान बेबस है। आप बिजली बना रहे हैं, उसमें आप कटौती कर दें, खाद में आप कटौती कर दें, डीजल में कटौती कर दें, बिजली के यूनिट आप अपनी चीजें तो बढ़ा रहे हैं और गरीब किसान की गंदम का रेट हर साल आप कम करते जा रहे हैं। आज अपने बच्चों का सेल है ईद पे, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि खरीद लो बच्चे हमारे। आज हम अपने दूसरे बच्चों के लिए तो ईदी बेच दें, हमने खुद अपने बच्चे पेश किए बेचने के लिए, लेकिन अगर ईद के बाद इस पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने गंदम ना खरीदी, अगर गंदम नहीं खरीदते तो हमारे साथ बैठें, रेट 4000 रुपये डिसाइड करें, चारों सूबों के बॉर्डर खोल दें, उस पर हमारे साथ मीटिंग करें। अगर ये ना हुआ तो आज के बाद, अभी इसके उठने की इस मीटिंग के बाद हम जमात इस्लामी मंसूरा जा रहे हैं, उसके बाद साद रिजवी के पास जा रहे हैं, मौलाना शामिल हक जमयत, ये मजहबी जमातें हैं, और तमाम सियासी जमातों को दावतनामा देंगे। और ईद के बाद लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि हम एहतजाज के लिए निकल रहे हैं। और मैं आपको आज गवाह रहना मीडिया वालों, खुदा की कसम, हर कोना, हर गली, हर शहर में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से, कोई मोटरवे हो, जीटी रोड, रेलवे ट्रैक जहां होगा, हम गरीब किसान अब अगर लाहौर नहीं पहुंचेंगे, जो लाहौर पहुंचेंगे लाहौर पहुंचे, जो इस्लामाबाद पहुंचते हैं इस्लामाबाद पहुंचे, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो अपने शहर में बैठे। ईद के बाद हम गंदम 2200 में नहीं बेचेंगे। और किसानों, ये जुल्म की इंतहा हो गई, हम तादाद में भी ज्यादा हैं, जुल्म भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। उठो मेरे किसानों के बेटो, इन जालिमों के खिलाफ। लेकिन हम परमने हैं, हम कोई पाकिस्तान का किसान